16 दिसंबर साल 2012 निर्भया कांड। जी हाँ, 16 दिसंबर 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, जिसके बाद पूरे देश भर में एक आक्रोश सी पैदा हो गई थी। उसके बाद हमें लगा था कि ये दृश्य हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 9 अगस्त 2024, पूरे 12 साल बाद फिर यही दृश्य हमें दूसरी बार कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में देखने को मिला। हमने सुना था कि अगर धरती पे भगवान है तो सिर्फ वो डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे लोगों को वो बचाया है जो कि भगवान के अलावा डॉक्टर ही वो उनको बचा सकते हैं। बट जब डॉक्टर ही राक्षस के हाथ में आ जाए तो उनकी जान कौन बचाए। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आरजी हॉस्पिटल की। जिस महिला के साथ, जो डॉक्टर महिला थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, और कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं आज के डेट में इस हमारे देश में ही अंदर एक दीमक की तरह खा रही हैं हमारी माँ बेटियों को। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ संजय रॉय, जो सिविक वॉलेंटियर के उस पे तैनात था। और जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आपको एक सिम कार्ड भी लेने जाना होगा, अगर आप सिम कार्ड भी लेने जाते हैं कोई अपना, तो आपका आधार कार्ड, आपकी एड्रेस प्रूफ चेक किया जाता है। ये एक आम नागरिक से चेक किया जाता है। हमारे कॉल सेंटर वाले, हमारे स्टोर वाले, कस्टमर केयर वाले, हमारे जो जितने सारे दुकानदार हैं वो करते हैं। बट जिसको सिविक वॉलेंटियर के तौर पे हमने तैनात किया, उसका कोई हमने ना हिस्ट्री, ना तो हमने उसका बैकग्राउंड, और ना तो हमने उसका प्रोफाइल चेक किया। पूछना चाह रहे हैं कि अगर संजय रॉय जैसे बंदे को आपने सिविक वॉलेंटियर के पद पे तैनात किया था, तो क्या आपने उसकी हिस्ट्री चेक की थी? उसके अपने ही लोगों ने बोला था कि उसकी 3 बीवियों के साथ तलाक हो चुका है। वो अपनी और लेडीजों को और महिलाओं को के साथ उसने छेड़खानी की थी। ये चीजें जब पुलिस को पहले पता थी तो उसने छानबीन क्यों नहीं की थी? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम तब क्यों जागते हैं जब कैंडल मार्च लेके हमें रोडों पे लोग दिखते हैं, तभी हमारी आंखें क्यों खुलती है? उससे पहले हम अपने आसपास की जो घटनाएं हमारे साथ होती है उसको हम उससे चौकन्ना क्यों नहीं रहते? संजय रॉय के जो फैमिली थे उन्होंने भी कंप्लेन किया था, पर पुलिस प्रशासन ने वहां पे कुछ नहीं किया। बल्कि आपने देखा होगा, अगर एक आप आम नागरिक हैं और आपका अगर चालान कट जाता है या आपके पास अगर इंश्योरेंस या पॉल्यूशन नहीं रहता, तो वही पुलिस अपनी जेब भरने के लिए इतने सारे कानून बताते हैं, इतने सारे आपके ट्रैफिक रूल्स बताते हैं कि आप उस ट्रैफिक के उनमें उलझ के आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। पर के लिए ना तो कुछ बना है रूल और ना तो कोई उनके लिए लॉ है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूत्रों के मुताबिक अख्तर अली नाम का एक शख्स ने बताया कि प्रिंसिपल, जो आज तक में सबसे बड़ा वहाँ का करप्ट आदमी था, वो तो स्टूडेंट को दारू भी पिलाता था, और कोई भी अगर आपका डील या कोई भी आपका एडमिशन हो या टेंडर हो, उसमें 20% की वो कमीशन खाता था। बताओ, जिसका प्रिंसिपल, जिसका रक्षक इतने करप्ट हो, वो हॉस्पिटल चल कैसे रहा था आज तक, वो मुझे नहीं पता। तीसरी बात, जिस सेमिनार हॉल में इस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात सीसीटीवी कैमरा नहीं थी। जहां की आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरा आज के डेट में कंपलसरी एक छोटे से स्टोर में भी लगाया जाता है, बल्कि सेमिनार हॉल जहां पे 40 से 50 लोगों की गैदरिंग थी, सीटिंग की, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वहाँ के जो फैकल्टी वाले थे, वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम थी, उनको ये कभी ध्यान नहीं किया कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे होना ज़रूरी है? जब उनको ये बातें पता चली तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था, जब तक इस केस का कोई भी फैसला नहीं आता, मैं इस अस्पताल में या इस हॉस्पिटल से मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीबीआई को यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। इंसाफ कैसे मिलेंगी? जैसे कि 9 अगस्त की रात को जब उस
डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, अगले दिन ही उसके पेरेंट्स को कॉल जाता है और बताया जाता है कि वो सुसाइड, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आप इसको देखने के लिए आ जाओ। ना तो मेरी बेटी ने सुसाइड किया, इसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है या इसके साथ मारपीट हुई है और मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। सबसे बड़ी बात, जब ये बात हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास गई तो ममता बनर्जी ने पुलिस को सौंपा। और सबसे बड़ी बात, जिस रात में जिसने घटना की थी उसी रात में वो 4th बटालियन के बैरिक में जाके सोया और वो निडर था, उसको पता था पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी मेरी सरकार, तभी वो बैरिक में जाके सोया यहाँ पे। और फिर भी ममता बनर्जी ने उस पुलिस प्रशासन को ये केस दिया और बताया गया कि नहीं, अगर ये केस पुलिस से नहीं संभलती तो हम सीबीआई को देंगे। बट यहाँ पे मैं सबसे बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा कोर्ट का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने, उन्होंने समय देखते हुए और माहौल को देखते हुए उन्होंने सीबीआई को केस को सौंपा, पर सीबीआई को भी सौंप के अभी भी सीबीआई एक सस्पेंस में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं और सीबीआई को भी जांच पड़ताल में टाइम लग सकता है और सबूतों को इकट्ठा करने में टाइम लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, शर्मसार, पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बोला कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि जो मैंने ये घटना की है तो उसको कोई भी पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो जानता है कि ऐसे ही केस चलता रहेगा, शासन और प्रशासन उसके साथ हैं। और बल्कि उसके साथ शासन प्रशासन नहीं, बल्कि उस महिला के साथ बहुत सारे लोगों ने दुष्कर्म किए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। वो अभी तो पहला प्यादा था इस पूरे घटना का, उसको पता है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी जो कानून के हाथें हैं वो और ज़्यादा लोगों तक जाएंगी। वो सबको बचाने के लिए अपने ऊपर उसने ले लिया, अपनी आरोप को कबूला है और उसने सबको साइलेंट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारी ममता बनर्जी, जो ममता दीदी है, वो भी स्ट्राइक पे चली गई है। किसके खिलाफ? लोग उनसे यही पूछ रहे हैं कि किसके खिलाफ आप गई हो? कानून के खिलाफ। तो वहाँ का कानून कौन है? वहाँ का कानून टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस किसकी सरकार है? दीदी ममता बनर्जी आपकी सरकार है। आप अपने खिलाफ ही स्ट्राइक कर रहे हैं, ये सबसे शर्मसार बात है। और आपको अगर जब पता था तो आपने 4 दिन का टाइम क्यों दिया पुलिस वालों को? आपको उसी टाइम, जैसे हाई कोर्ट ने परमिशन दिया सीबीआई को, आपको उसी टाइम सीबीआई को देना चाहिए था। वही 14 अगस्त की रात की बात करें तो जब डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे, पूरे लोग स्ट्राइक कर रहे थे, तो एक उग्रवादी लोग आके उनके स्ट्राइक को तोड़ा गया, उनके हॉस्पिटल को तोड़ा गया, हॉस्पिटल को जो उन्होंने क्षति पहुंचाई है उस वीडियो में आपने देखा ही होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि पुलिस वाले, आप उग्रवादियां जो वहाँ पे जो लोग आए थे उनके पीछे चल रहे थे, ना तो उनको रोकने के बजाय उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये बहुत शर्मसार बात है और ये भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा जो बहुत सारे यूट्यूबर अभी चुप हैं और जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, कुछ 2-2 सेकंड की वीडियो या 2-2 मिनट की वीडियो बना के उसमें भी कबीर सिंह और एनिमल्स जैसे मूवी को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, ये उनकी सोच है कि उन्होंने जिम्मेदार क्या ठहराया है। उनके पास कोई वर्ड नहीं है। क्यों नहीं वर्ड है उनको भी पता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन इस जांच पड़ताल में सपोर्ट करने के बजाय वो सोशल मीडिया पे बैठी पड़ी हैं, तो आईटी सेल पे बैठे पड़े कि कौन उनके खिलाफ क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ नोटिस दिया जा रहा है। तो मैं सबसे बड़ा उनको ये हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि आप सीबीआई को सपोर्ट करें, सीबीआई के छानबीन में उनका सपोर्ट करें, बल्कि आप नोटिस देने के बजाय। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज के डेट में जो अभी महिला सेफ नहीं है, तो महिलाओं के लिए मैं सबसे बड़ी बात यही बोलना चाहूँगा कि अब आपको खुद ही अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा। शस्त्र उठाओ और अपने जीवन को जियो, क्योंकि आपके रक्षक ही अब भक्षक बनने वाले हैं और भक्षक बन चुके हैं।